हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलायंस पॉलिटिक्स की। अलायंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब मल्टीपल पार्टीज साथ आके सरकारें बनाती है, P1 P2 P3, ये सब पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, क्योंकि अकेले उनके पास इतनी सीट्स नहीं होती। सबको मिला के उनके पास सीट्स होती हैं तो वो सरकार बनाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अलायंस पॉलिटिक्स कहते हैं, जो 90s के बाद काफी ज्यादा तेजी से शुरू हुई। द 90s ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल powerful parties and movements that represented the Dalit and backward caste, other backward classes और OBCs। तो यहाँ पे दलित और बैकवर्ड कास्ट का भी बात आने लगी दोस्तों, कि पार्टीज बोलने लगी कि हम सिर्फ इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लूसिव, ठीक है। जैसे बहुजन समाज पार्टी BSP, कि हम दलित के मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे, यही उनका मोटो था 1990 में। इसी की बेसिस पे वो सीट जीतते रहे। 2 दशकों तक तो अच्छे खासे सीट जीते इन्होंने, BSP एंड एक नहीं, ऐसी काफी पार्टीज हैं। सही है गलत है ये मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, बट सिर्फ यही पॉइंट कि हम सिर्फ दलित, लोअर कास्ट, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, आज BSP का मोटो बदल गया है, बट इस बेसिस पे काफी पार्टीज आई। मैनी ऑफ दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल असर्शन एज वेल। काफी जगह पे दोस्तों SC ST पॉपुलेशन, OBC पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और वहां पे वोट्स मिलते थे इन्हें, ठीक है। और फिर इनका मोटो चेंज हो गया कि हम दलित प्लस माइनॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो दोस्तों, कास्ट सेंसस ना सही से हुआ नहीं है क्लियरली इंडिया में आज तक, कि कहाँ पे कितनी कास्ट है। हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब है उसके। तो पता नहीं है कि किस जगह पे कितनी कास्ट है। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर कास्ट सेंसस कभी हो जाए, कास्ट सेंसस का मतलब ये होता है कि किसी स्टेट में कितनी कास्ट, कौन कौन सी टाइप की कास्ट, ये वो है ना। तो ये हो चुका है सब कुछ, लेकिन ये सरकार जो है दिखाती नहीं है, क्योंकि इसके काफी ज्यादा नुकसान है। तो पता नहीं है कि किस जगह पे कितनी कास्ट है। अगर कास्ट पता चल जाए तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज उसी बेसिस पे अपने नंबर चलाने लगे। दीज पार्टीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1996। तो ये मत समझिए कि ये जो पार्टीज निकल के आई, रीजनल पार्टीज, जो रीजनलिज्म को, दलित को, बैकवर्ड कास्ट को, OBC को रिप्रेजेंट करती थी, सिर्फ टाइम पास था। इन्होंने सरकारें बनाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो बनी 1996 में, और यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989 फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल अदर रीजनल पार्टीज। अब बोलो ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, बात ये है कि 1989 में जो आई थी वो नेशनल फ्रंट थी, ठीक है, नेशनल फ्रंट NF। और जो 96 में आई सरकार वो UF थी, यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। और दोनों में ही जनता दल, बहुत सारी रीजनल पार्टी सब थी। लेकिन 90s हमने देखा था दोस्तों, नेशनल फ्रंट यहाँ पे BJP के सपोर्ट से आई थी। आउटसाइड सपोर्ट था, भले ही यहाँ पे BJP ने सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। दिस टाइम द BJP डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। तो यहाँ कांग्रेस ने सपोर्ट करा यूनाइटेड फ्रंट को, सी। और यहाँ पे कांग्रेस बाहर बैठी थी। तो चलता रहा ये, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ। दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशंस वर। बहुत अनस्टेबल सिचुएशन थी दोस्तों। सेम मतलब सेम ही पार्टीज हैं, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट। एक में BJP आ रही है, एक में नहीं आ रही, एक में कांग्रेस आ रही है, एक में नहीं आ रही, एक में ऑपोजिशन में बैठी है, क्रिटिसाइज करती है। ऐसी सरकारें चली थी 1990 का। भलाई विचित्र और अनस्टेबल सा टाइम था। उससे हमारी पॉलिटिक्स ने लर्न भी काफी लेसन करे। इन 1989 बोथ लेफ्ट एंड द BJP सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। तो यही था, नेशनल फ्रंट में BJP और लेफ्ट साथ में इसलिए आए कि हमें कांग्रेस को बाहर रखना है। यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस इसलिए साथ आई कि हमें BJP को बाहर रखना है, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट। उसके बाद क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, द लेफ्ट कंटिन्यूड टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट, एज बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द BJP आउट ऑफ द पावर। तो अब तो यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस और लेफ्ट कह रहे हैं कि हमें BJP को बाहर रखना है, नेशनल फ्रंट में बोल रहे हैं कि हमें BJP, और लेफ्ट बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस को बाहर रखना है ना। तो जो भी आपको ये दिखेगा कि जो भी स्ट्रांग पार्टी है उसको बाहर रखने की कुछ कोशिश है, और मल्टीपल चीजें चलती है, अब उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। आप सबको पता ही होना चाहिए, उसमें पैसे का भी गेम आ जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी चल रही होती है, सेटिंग्स भी होती हैं कि भाई हमें मिनिस्टर बना दो वरना हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो सब होता है, उसमें नहीं जा रहे, बट ये समझाने की कोशिश है कि कोalition पॉलिटिक्स, अलायंस अलायंस और पॉलिटिक्स में ये सब इश्यूज रहते हैं, अनस्टेबिलिटी, है ना। और मल्टीपल बातें रिप्रेजेंट होना, पॉजिटिव्स भी हैं दोस्तों इसके, पूरे तरीके से नेगेटिव नहीं है, कि सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कोई भी दबा नहीं रहता। जैसे माइनॉरिटीज हो गए, या कोई दलित हो गए, या कोई रीजनल वो हो गए लोग, या वुमेन हो गई, तो वो ज्यादा दबे नहीं रहते, ठीक है। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग।
ये भी जैसा आपको दिख रहा है ज्यादा सक्सेसफुल तो होने ही नहीं है, होने ही नहीं थे, पहले दिन से ही पता था सबको, सक्सेसफुल होने ही नहीं है इतना अलायंस। एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 एंड 96, तो बीजेपी आपको दिखेगा 90 में स्ट्रांग होती जाएगी। 1991 में सीट्स बढ़ी, 1996 में फिर से सीट्स काफी बढ़ के आएंगी। इस टाइम काफी एक इंपॉर्टेंट नेता थे बीजेपी के जो आगे आएंगे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न भी मिला हुआ है। It emerged as the single largest party in 1996 election and was invited to form the government. Again बड़ा अनस्टेबल टाइम था, पहले तो वाजपेयी साहब 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 13 महीनों के लिए, है ना, को बड़ा ही अजीब सा टाइम लगेगा, है ना। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, गलत भी हो सकता है, काफी चीजें जहां मैं गलत हो सकता हूँ वहां मैं बता देता हूँ। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के, 13 दिन, 13 महीने, फिर 5 साल के लिए। इससे पता चलता है लेसन हमें आगे मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। But most other parties were opposed to its policies and therefore the BJP government could not secure a majority in the Lok Sabha. तो ये इनस्टेबिलिटी रहेगी। 13 दिन, 13 महीने। वाजपेयी साहब का बड़ा ही अच्छा डायलॉग आया था, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये सब वाला डायलॉग आप सुनना, यूट्यूब पे नहीं सुना तो सुनना चाहिए। कुछ कुछ नेताओं के अच्छे डायलॉग होते हैं, भले ही आप सपोर्ट करो या ना करो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे लर्न करना चाहिए। इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग a coalition government from May 1998 to June 1999। तो जो 13 महीने की सरकार बोल रहा हूँ वो ये रही, ठीक है, 13 months। फिर 1999 एंड वाज री इलेक्टेड इन अक्टूबर 1999, फिर से इलेक्शन हुए दोस्तों 1999 में। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे से जीत के आए। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ दीस एनडीए गवर्नमेंट्स एंड हिज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1999 कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म। तो ये देखना होगा आपको कि अगेन ये 1999 में वाजपेयी साहब जीत के तो आए, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है ये भी, ठीक है, अलायंस पॉलिटिक्स है ये भी, मतलब कोलिशन सरकार, अकेले बीजेपी के पास इतनी सीट्स नहीं थी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद होना जाना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नॉन कांग्रेसी जिन्होंने अपने 5 साल पूरे करे, पहले प्रधानमंत्री है नॉन कांग्रेसी, वर्ड यूज कर रहा हूं, जिन्होंने अपने 5 साल पूरे करे, ठीक है। तो ये देखो 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी दिखाए हैं कि ऑपोजिशन में बैठे हो, इंदिरा गांधी इतनी बड़ी है, 1971 में इंदिरा गांधी इतनी बड़ी थी। अब ये सोनिया गांधी है और ये सब मिलके आए हैं, वाजपेयी साहब सबसे ऊपर है, काफी सारे नेता हैं जैसे करुणानिधि, और सबको आप अगर पहचान सकते हो तो बड़ी आप स्मार्ट हो, बड़ी अच्छी आपकी नॉलेज है। इन सब लोगों ने मिलकर अलायंस बनाया और 1999 में कोalition गवर्नमेंट बनी। तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी काफी सीट जीती थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, ऐसी लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी जैसे अभी नरेंद्र मोदी की है 2014-2019 में, कि हाँ जी हम है, राइट। तो ये चीजें आपको समझने आनी चाहिए। 1999 yearning for past glory, there was a time not all that long ago when political life began with Congress and ended with the Congress। तो ऐसा एक टाइम हुआ करता था कि कांग्रेस ही कांग्रेस थी और अब कांग्रेस ये बहुत छोटी हो गई है। A cartoon is depiction of the change from one party domination to a multi party alliance system। तो ये अलायंस सिस्टम दिखाया, कार्टून बड़े अच्छे अच्छे आते थे, तो ज्यादा टैलेंट रहा नहीं, अब तो आईटी का जमाना है, मेमेज बढ़िया आते हैं आजकल तो, है ना। क्रेडिट अजीत निन्नन इंडिया टुडे का है, ठीक है। इंडिया टुडे तो आजकल थोड़ा सा बर्बाद सा हो गया है। एनीवेज, thus with the elections of 1989 a long phase of coalition politics began in India। तो 1999 में coalition politics begin हुई थी। Since then there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition governments or minority governments supported by other parties। तो 1989 से लेके 25 साल 2014 तक, है ना, कोलिशन गवर्नमेंट दिखेंगी। कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा दबाव में रहती है कि सबको साथ लेके चलना है, सबकी ओर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन डिसीजन थोड़े से आसान होते हैं, मतलब डिसीजन थोड़े वो नहीं होते एब्रप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे किसान लॉ आ गए, किसान लॉ पसंद किसी को नहीं आ रहा था, तब भी सरकार वापस नहीं ले रही थी, 1 साल तक वापस नहीं लिया, है ना। क्यों? क्योंकि खुद इतनी पावरफुल है, उसको जरूरत ही नहीं किसी के सपोर्ट की। अगर ऐसा ये वाली सरकारें करती ना 1989 से लेकर 2014, ये सरकार ही गिर जाती, ठीक है। There have been 11 governments at the center, all of which have been coalition governments with or minority government supported by other parties which did not join the government। तो काफी पार्टीज आउटसाइड सपोर्ट भी देती हैं। आउटसाइड सपोर्ट मैं समझा चुका हूँ आपको कि वो बोलती हैं कि हम आपको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरी पार्टी सरकार ना बनाए, ठीक है। तो बस वो वोट में साथ दे देते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं जब वोटिंग हो रही होती है। इन दिस न्यू फेस एनी गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली विद द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज। ये फनी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट बन सकती है अगर ये जो छोटे दल हैं अपने नंबर्स चेंज कर दें। छोटे दलों की बहुत वैल्यू बढ़ गई थी। इसी इसी टाइम में सब लोग सपने देखने लग गए। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक है।
लेकिन पूरी इंडिया के रीजनल लीडर्स उनको लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये ऐसा टाइम आ गया, ठीक है। और 1990 में अगले लेक्चर में दिखाऊंगा कि बने भी यार कोई भी प्राइम मिनिस्टर, है ना। दिस अप्लाइड टू द नेशनल फ्रंट इन 1989, यूनाइटेड फ्रंट 1996, 1997। देखो यूनाइटेड फ्रंट दो दो बार बनी, एनडीए 1997, मतलब 1997 में दो बार, बीजेपी लेड कोalition 1998, एनडीए इन 1999, ठीक है। एनडीए बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके। उसके बाद यूपीए, यूपीए की फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। अब 2004 2009, अभी भी जो है वो एनडीए 2014 2019। हाउएवर दिस ट्रेंड चेंज्ड इन 2014 और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अकेले ही आ गई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब है कि अकेले ही इतनी सीट्स हैं कि लोकसभा में वो अपनी पार्टी बना सकती है, उसको जरूरत नहीं है। अगर शिवसेना भी छोड़ दे, बादल की सरकार भी छोड़ दे, अकाली दल, है ना, छोड़ा भी जिन्होंने, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। Let us connect this development with what we have learned so far. The era of coalition governments may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent changes that were taking place over the last few decades. तो दोस्तों काफी चेंजेस साइलेंटली हो रहे थे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि ये जो रीजनल लीडर थे हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेंगे, वो एमपी बनेंगे, हमारी बातें रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एआईएडीएमके या डीएमके की काफी वैल्यू है तमिलनाडु में, वो असेंबली इलेक्शन भी जीतती है और एमपी के इलेक्शंस भी जीतते हैं। ऐसी टीएमसी एमपी और एमएलए दोनों के इलेक्शंस जीतती है, ठीक है। तो लोगों को ये चेंजेस आने लगे। हाउएवर 2014 2019 में काफी चेंजेस फिर से आए हैं। लोग काफी बार क्या हो रहा है, अब स्टेट में अलग वोट देते हैं किसी रीजनल पार्टी को, और सेंटर के लिए कुछ अलग वोट देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली दोस्तों। दिल्ली में स्टेट के लिए दोस्तों वोट दे रहे हैं केजरीवाल को, सेंटर में नरेंद्र मोदी को, है ना। एमपी की सीट सात के साथ बीजेपी जीता हुआ है, और एमएलए में खूब खूब ज्यादा नंबर से आम आदमी पार्टी जीती है। कौन सही कौन गलत इसमें नहीं जाना, हमारा तो सिर्फ समझना है ये सब चीजें, है ना, कि लोग सेंटर और स्टेट पे अलग अलग सोच के वोट दे रहे हैं। इससे मैच्योर भी हुए हैं लोग, ठीक है, अपने इशू समझते हैं कि स्टेट हमें कैसे चलानी है, हमें सेंटर कैसे चलाना है, इवन दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत कैसे चलाना है, ये भी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। We saw in chapter 2 that in earlier times it was Congress party itself that was a coalition of different interests and different social strata and groups. तो दोस्तों ये भी आपको कहना होगा ऐसा क्या हो गया, लोग बोलते हैं कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया। देखिए एक चीज आपको समझनी होगी दोस्तों कि कांग्रेस जो पहले हुआ करती थी ना, 1980 से पहले की या है ना, स्पेशली 1980 से पहले की, वो कांग्रेस में ही डिफरेंट लोग हुआ करते थे, अलग अलग विचारधारा के। जैसे पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू में, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, बहुत ही अपनी अपनी पार्टी होती इनकी आज के टाइम में तो तीनों लोगों की, लेकिन सबके सब कांग्रेस के मेंबर थे, है ना। तो कांग्रेस पुराने टाइम में एक मतलब पार्टी में इंडिया था, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता था, इसी को कांग्रेस सिस्टम कह सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि कांग्रेस इटसेल्फ वाज अ कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। तो डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग कांग्रेस में आते थे और वो सरकारें चलाते थे, फिर बाकी उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी पार्टीज खोल ली। This gave rise to the term Congress system. तो Congress system I hope आप समझ गए होगे. It was the Congress party itself, which was a coalition of different interests and different social strata. मुस्लिम्स भी हैं, और उसके बाद आपके लोअर कास्ट भी हैं, ओबीसी भी हैं, हिंदुत्व जो फिलोसफी के वो भी हैं, सेक्युलर लोग भी हैं, है ना, सिख भी हैं, सब लोग कांग्रेस के मेंबर्स हैं, ठीक है। We also saw in chapter 5 that especially since the late 1960s, various sections had been leaving the Congress fold and forming several political parties of their own. कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया 1960s के एंड में, काफी पार्टीज आने लगी दोस्तों। We also noted the rise of many regional parties in the period after 1977. 1977 के बाद जेपी मूवमेंट, जनता दल आई, है ना। While these developments weakened the Congress party, they did not enable single party to replace the Congress. तो सिंगल पार्टी रिप्लेस नहीं कर पाई थी कांग्रेस को। मेनली आप कह सकते हो कि कांग्रेस 1999 में अच्छे से हारी, अच्छे से मतलब ठीक है हारी, अच्छे से तो वैसे 2014 2019 में हारी, है ना। तो कांग्रेस का डिक्लाइन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, बीजेपी का राइज भी शायद किसी कभी पढ़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही अच्छा सरकास्टिक एक व्यंग टाइप का होता है। ओके, कोलिशन आर द लॉजिक ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर काइंड ऑफ सोसाइटी। तो वो कहते हैं कोलिशन तो लॉजिकल आउटकम ही है हमारी जैसे सोसाइटी, क्योंकि डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग हैं हमारी सोसाइटी में। डज दिस मीन दैट वी विल ऑलवेज हैव कोलिशंस? इसका आंसर क्या है, आप दीजिए। अब तो वैसे आंसर मिल ही गया, जरूरी नहीं है, है ना।
बीजेपी जीत के आई है। कैन द नेशनल पार्टीज कंसोलिडेट देयर पोजीशन अगेन? आंसर है यस। 2014-2019 तक बीजेपी ने करा है, 2024 में देखते हैं क्या होता है। ये लेडी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहेंगी, आई एम नॉट वरीड अबाउट वेदर इट इज अ सिंगल पार्टी और कोalition गवर्नमेंट। ये बोलती है आई डोंट केयर, है ना। आप अपने आप से पूछो, आपको भी फर्क पड़ता है कि सिंगल पार्टी सिस्टम और कोalition हो? आई एम मोर वरीड अबाउट व्हाट दे डू, है ना। मतलब करती क्या है असली में? जॉब्स दे रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबी जा रही है, खाना मिल रहा है सबको, कोविड से बच रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना। हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, है ना। क्या हम स्ट्रांग बन रहे हैं एज नेशन? डज द कोalition गवर्नमेंट इन्वॉल्व मोर कॉम्प्रोमाइजेस? इसका आंसर आप दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है कोalition गवर्नमेंट को? कैन वी नॉट हैव बोल्ड एंड इमेजिनेटिव पॉलिसीज इन ए कोalition? इसका भी आंसर आप दीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोalition गवर्नमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री जो रहे भारत के 1990 टाइम पीरियड में, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।